हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रगति क्लासेस का यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था मैथ्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मैथ्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा का पेपर पैटर्न। दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ आपको नोट दिए हैं कुछ, पहला वाला देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, टोटल मार्क्स 40 है पेपर के। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड ऑफ कोर्स। द नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट द फुल मार्क्स। इन केस ऑफ MCQs क्वेश्चन नंबर 1A ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। ओके, अब MCQ का आंसर कैसे लिखोगे आप? क्वेश्चन नंबर 1A पहला वाला आंसर सपोज A है तो बस वहाँ A लिखना है, हो गया बात खत्म। सपोज बोला मैंने, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी नहीं अभी, तो सपोज आंसर A है तो A लिख दिया, हो गया काम खत्म। ऐसा है ऑप्शन A, फिर पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के डैश करके A, कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A पहला डाला और आंसर सपोज A है तो A लिख दिया, काम खत्म। ऐसे आपको करना है। चलो अब देख लो, पहला क्वेश्चन है अगेन आपका कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए 4 MCQs है। क्वेश्चन नंबर B जो है अगेन 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस है, 1B सेम लाइक ज्योमेट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 2A में आप देखोगे तो ऑप्शन से आपको 3 एक्टिविटीज़ दी रहती है, कोई भी 2 एक्टिविटी करनी है और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ ही आती है 110%। ये पेपर का पैटर्न ही ऐसा है, हमेशा यहाँ पे एक्टिविटी ही पूछी जाएगी। तो कोई भी 2 एक्टिविटी करनी है और ये पूरा पार्ट लिखना होता है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, बट ये जो सोल्यूशन वाला पूरा पार्ट लिखना होता है अलॉन्ग विद द बॉक्सेस बनाने होते हैं आंसर लिखने के बाद। फिर आप देखोगे तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में B, जहाँ पे अगेन आपको 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन होता है। टोटल आपको 4 आंसर्स अटेम्प्ट करने रहते हैं जो कि 2-2 मार्क के होते हैं। आपको 5 दिए जाते और एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते। फिर इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3A आता है, जिसके अंदर अगेन आपको 2 एक्टिविटीज़ दी होती है, 2 में से कोई भी एक एक्टिविटी आपको अटेम्प्ट करनी है आपके हिसाब से। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको आता है B, जिसके अंदर 6 मार्क्स का ये टोटल होता है और 3-3 मार्क के लिए आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल 6 मार्क्स हो जाते हैं। एंड इसके बाद आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क का, 2 क्वेश्चन के टोटल 8 मार्क्स, कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 तो 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है आपको 3 मार्क्स के लिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस साल का पेपर बहुत सिंपल था। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस आते, 3-4 केसेस है। या तो तीनों क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 के बाहर के हो, जैसे इस साल मैथ्स 2 में हुआ, तीनों जो क्वेश्चंस आए थे ना क्वेश्चन नंबर 4 में, वो तीनों बाहर के थे, बुक के अंदर से नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3B तक सब बुक का आता है, बट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, या तो तीनों क्वेश्चंस आपको बुक के बाहर के पूछे जाए, या तो आपको एक क्वेश्चन बुक के बाहर का हो, 2 बुक के अंदर के हो, या फिर आपको क्या हो सकता है 2 क्वेश्चन बुक के बाहर के हो, 1 बुक के अंदर का हो। अब इस पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी डिफिकल्टी हम कंसिडर कर सकते हैं। तीनों अगर बुक के बाहर के आ जाते हैं, अगर आप मोस्ट अनलकी पर्सन हो तो, आप मोस्ट अनलकी बैच में हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसमें अगर तीनों बाहर के, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर बाहर का भी क्वेश्चन होगा ना तो बहुत सिंपल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे भी बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बुक के है और 1 बाहर का है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों बाहर के होने के चांसेस है, या क्वेश्चन नंबर 5 में 1 बाहर का हो या 1 बुक का हो, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है दोनों बुक से आ जाते हैं, कोई भी केस हो। अब जैसे ये केस है,
यहाँ पे आई गेस ये दोनों ही जो क्वेश्चंस है ना, ये दोनों ही क्वेश्चंस बाहर के हैं, मे बी ये बुक में नहीं है जितना मेरा नॉलेज उस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली बुक का नहीं है, तो ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बाहर के क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस है, आते ही है एक्चुअली, बट कितने क्वेश्चंस बाहर से आएंगे उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो आपको बाहर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहने। अब अलजेब्रा का क्या है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होती, बाहर के क्वेश्चंस भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व कर ही पाते हो, बट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस टाइम की कमी रहती है ज्योमेट्री में, क्योंकि आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं हर जगह, वो फिगर्स बनाने पड़ते हैं। अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता, तो अलजेब्रा कंपैरेटिवली ईजी होता है, बट प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी है। मैं कहूँगी ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी अलजेब्रा के लिए बाहर की बुक्स 2008-7 के क्वेश्चन पेपर्स करो सॉल्व, उसमें से आते कई सारे क्वेश्चंस, एंड RD शर्मा वगैरह करते रहो, इतनी मेरी टिप है। बाकी तो आपको क्या है, बुक से अच्छे से करना है। प्रोबेबिलिटी लेसन और स्टैटिस्टिक्स लेसन को इग्नोर मत करो, उनका हाई वेटेज है। ये आखिरी क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आया है, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। फिर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बुक में एक्टिविटीज़ एंड ऑल प्रोबेबिलिटी के है। लीस्ट वेटेज जो है वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन का है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह है। वेटेज हर साल बदलता रहता है, तो कोई श्योर वेटेज नहीं है, बट इस साल आप देखोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग का वेटेज कम था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इनका ज़्यादा था, जो कि ईजी चैप्टर्स है, उनका वेटेज कई ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, इजी चैप्टर्स है, ऐसे है वैसे है, उनका वेटेज हाई है, उनसे हाई स्कोर कर सकते हो। ये कौन से लेसन का है, ये स्टैटिस्टिक्स लेसन का है। इधर देखोगे ये भी स्टैटिस्टिक्स लेसन का है, तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आए, तो उसको इग्नोर मत करना, उनको पढ़ते रहना। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, ढंग से पढ़ो, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इन पे भी ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इनके भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन पे मॉडरेट ध्यान दोगे तो भी चलेगा। वेटेज भी मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, चैनल के बारे में बताना, और हमारे चैनल के साथ बने रहना। Thanks for watching.